मजहबी कट्टरता की वजह से भारत से लेकर फ्रांस तक जल रहा है। भारत की बेटी निकिता के साथ लव जिहाद की कोशिश का विरोध करने पर उसे सरेआम गोली मारी गई। वहीं फ्रांस में टीचर सैमुअल आतंक जिहाद के शिकार हुए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून अपनी क्लास के बच्चों को दिखाया था। दोनों ही जगह कॉमन बात यह है कि भारत और फ्रांस में मजहबी कट्टरता दिखी। फ्रांस ने तो इस मजहबी कट्टरता के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में लव जिहाद के खिलाफ क्रांति कब होगी? बल्लभगढ़ में हिंदू बेटी निकिता का दोष क्या था? उसने लव जिहाद का विरोध ही तो किया था। बस इसी बात पर निकिता को तौसीफ और रेहान ने गोली मार दी। बस इसी बात पर हिंदू बेटी की हत्या कर दी। निकिता को इंसाफ दिलाने न राहुल गांधी बल्लभगढ़ गए, न ही प्रियंका गांधी पहुंची। ये सियासत भी देश देख रहा है। लेकिन यहां सवाल उस मजहबी कट्टरता का है जिसमें कभी बल्लभगढ़ में निकिता तो कभी दिल्ली में राहुल को मार दिया जाता है। बीच सड़क पर जान ले ली जाती है और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, बारूदी बुद्धिजीवी कोई भी शोर नहीं मचाता। कहीं से भी विरोध की आवाजें नहीं उठती। देखा आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। यही बेटी किसी मुस्लिम की होती तो हमारे पूरे देश हिल जाता और वहाँ पे तुरंत राहुल गांधी आ जाते, वहाँ पे कांग्रेस आ जाती, वहाँ पे वृंदा करात आ जाते। खट्टर साहब तक आके हमारे असावटी गांव में 1 करोड़ रुपए दे के गए थे उसको। देश की बेटी निकिता अब हमारे बीच नहीं है। निकिता को न्याय मिले, जी न्यूज पर इंसाफ की ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन फ्रांस में जो कुछ हुआ उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ बस अपराध का स्वरूप बदला था, लेकिन मजहबी कट्टरता यहाँ भी हुई थी। भारत में छात्रा को गोली मारी तो फ्रांस में कट्टरपंथी ने टीचर सैमुअल पैटी का सिर कलम कर दिया। सैमुअल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने क्लास में बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। लेकिन फ्रांस जैसे आजाद और उदार देश को शरणार्थियों को गले लगाने के बदले शिक्षक का सिर कटा मिला। Précisément pour tout cela, parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué. भारत में लव जिहाद के विरोध पर निकिता की हत्या तो फ्रांस में आतंक जिहाद में टीचर सैमुअल को मार डाला। भारत से लेकर फ्रांस तक मजहबी कट्टरता के शिकार कई देश हैं। इसीलिए हम सवाल पूछते हैं कि मजहबी कट्टरता के खिलाफ क्रांति आखिर कब? मजहबी कट्टरता के खिलाफ विश्व युद्ध आखिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में लव जिहाद करने वालों को सजा कब? अब आप भारत की स्थिति भी समझिए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता को मार दिया गया। इससे पहले दिल्ली का राहुल भी मजहबी कट्टरता का शिकार हुआ था। इसलिए सवाल उठता है कि क्या भारत में फ्रांस का मॉडल लागू नहीं हो सकता? क्या भारत में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती? जबकि निकिता के परिवार ने चीख चीख कर जी न्यूज को बताया है कि आरोपी तौसीफ 2018 से निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। पीड़ित परिवार ने 2018 में आरोपी तौसीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये 2018 में परेशान कर रहा था इसको, तो उसके बाद हमने एफआईआर वगैरह करवाई थी। फिर कोई बात नहीं हुई, समझौता करवा दिया। सिर्फ ऐसे ही पुलिस प्रशासन ने कि समझौता कर लो, लड़की का मामला है, ये वो धर्म परिवर्तन करवाने की कह रहा था कि शादी के मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की मना कर रही थी कि इज्जत के खिलाफ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी।
निकिता के मामले में कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि देश में नजीर बन जाए, फिर दोबारा कोई भी कट्टर सोच का व्यक्ति देश की किसी भी बेटी को नजर उठाकर ना देखे। लव जिहाद की साजिश रचने से पहले 1000 बार सोचें।